गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम अपने अब अगले लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं, जो मेरा टॉपिक है आर्य सगवार का रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है, तो यहाँ पर डेफिनेशन ही बोल रहा है और रेशनल नंबर एंड और इरेशनल नंबर। इसका मतलब कि जितना रेशनल नंबर आ जाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात कर रेशनल होता क्या है, तो हम बताए थे जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए वो रेशनल नंबर कहलाएगा। जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए वो आपके क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पर 2/3 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है, 4/9 रेशनल नंबर है। इसका मतलब जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए वो रेशनल नंबर होगा। और हम ये भी डिस्कस किए थे ई रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ई रेशनल नंबर यहाँ पर किसे कहते हैं, हम ये भी डिस्कस यहाँ पर किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर इरेशनल बताया कि जितने रूट वाले हो, जितने क्यूब रूट वाले हो, जितने रूट वाले हो, जितने क्यूब रूट वाले हो। हम ये भी डिस्कस किए जो रिपीट भी नहीं हो और अंत भी नहीं हो, ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं। जैसे हम बताए थे भैया पाई का वैल्यू जो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 2/7 जो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। यही दोनों को कंबाइन कर देंगे, यही अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, यही अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे भैया, यहाँ पर हमको ये जो महाशय मिल जाएंगे, ये जो महाशय मिल जाएंगे, एक मेरा रेशनल नंबर रियल नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रियल नंबर। माइनस में भी हो सकता है ना, प्लस में। ये जो सारे जो नंबर है वो भैया मेरा एक रियल नंबर है। ओके, मेरा क्या एक रियल नंबर है। ठीक है, ये हम अब इसमें और भी एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 + √5 -√2 मेरा रियल नंबर है। ये सब मेरा रियल नंबर का यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, अब हम अपने अगले टॉपिक बढ़ रहे हैं, जो मेरा टॉपिक है एडिशनल ऑफ रियल नंबर। नंबर थोड़ा हाइड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ मेरा टॉपिक का यहाँ पर एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। मतलब कि हम रियल नंबर उसके एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जैसे हम भैया क्लास 8 में पढ़े हो, क्लास 7 में पढ़े हो, होल नंबर का एडिशन प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, ये सब, ये क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, ये सारा क्लास में डिस्कस आप लोग किए होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। मतलब रियल नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि दो रियल नंबर को जोड़ने पर जो आंसर होगा हमेशा एक रियल नंबर ही होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हम एक नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम ले लिए 3 + √2। ठीक है, 3 + √2। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं 3 + √2। ठीक है, अब इसमें हम एक और यहाँ पर नंबर जोड़ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक और यहाँ पे प्लस जो हम क्या जोड़ने के लिए बोला गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम अलग नंबर ले रहे हैं। ठीक है, जो मान लो भैया क्या है, 4 प्लस क्या है, √5। ठीक है, 4 + √5, इसको अगर जोड़ेंगे तो भैया जो रिजल्ट जो आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट जो आएगा 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा। अब भैया क्या होगा फिर √2 +√5। ठीक है, तो ये जो नंबर जो निकलेंगे, ये जो नंबर जो निकलेंगे मेरा ये एक रियल नंबर आएगा। ओके, ये मेरा क्या एक रियल नंबर आएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो सेम सेम हो तो क्या दिक्कत है, 3 + √2 +4 + √2, क्या दिक्कत है। तो हम सेम वाले को सेम से जोड़ देंगे, मतलब कितना आ गया 7। और √2 कितना 2 √2 हो गया, मतलब 2 √2 हो गया। ये मेरा एक है रियल नंबर का यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, ये मेरा एक रियल नंबर का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक बढ़ रहे हैं, जो मेरा यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, यहाँ पर कोई भी a + b + c अगर लेंगे और यहाँ पर a + b + c, तो हमें दोनों बराबर होगा। ध्यान से, वो एक a b c तीनों रियल नंबर होना चाहिए। रियल मतलब कि एक रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल, मतलब ये दोनों का सम हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये लागू करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे हम a का वैल्यू भैया मान लिए 5 + √2। ठीक है, कोई भी नंबर मान लो। b का वैल्यू लो एक माइनस मान लेते हैं, तुम लोग फिर बोले कि माइनस में नहीं ले रहे हैं, हम मान लिए, चलो √5 लेते हैं। c का वैल्यू हम कोई भी नंबर, हम रियल नंबर ले रही है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सबसे पहले हम ये लेंगे, इसको प्रूफ करते हैं कि क्या ये जो मेरा जो बिना मतलब जो क्या लिख दिया क्या वो सही गलत है, प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a + b,
फिर क्या है, इसको ब्रैकेट में रखना है और सी को भैया बाहर निकालना है। ठीक है, सी को बाहर निकालना है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस रूट 2। ठीक है, और फिर प्लस बी का वैल्यू कितना है 7 माइनस रूट 5। ओके, ये भैया एक नंबर रियल नंबर हो गया। प्लस सी, सी कितना है भैया 8 प्लस रूट 3। अब हम सबको जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, सब यहाँ पर हम जोड़ने का काम करते हैं। तो कितना होगा, तो 5 और 7 कितना हो गया 12 हो गया। अब प्लस रूट 2 माइनस रूट 5। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट में रखो या न रखो कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को संतुष्टि के लिए हम इसको ब्रैकेट में रख दे रहे हैं। जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो रूट 2 माइनस रूट 5 अब प्लस 8 अब प्लस रूट 3। मतलब यहाँ जो आंसर जो आएगा 12 और 8 कितना होगा यहाँ पर 20 प्लस रूट 2 माइनस रूट 5 प्लस रूट 3। हम अब इसको नहीं जोड़ सकते हैं, ये मेरा इसका आंसर हुआ। ठीक है, लेकिन अब हमको चेक करना है काची भैया ये क्या आरएचएस भी सेम होंगे, ये जो आरएचएस जो लिखा हुआ क्या वो सेम होंगे, तो चेक करते हैं पहले। ठीक है, ये जो आरएचएस जो लिखा हुआ वो सेम हो कि नहीं वो हम तो चेक करते हैं। चलिए ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेते हैं ए प्लस, थोड़ा बीच में थोड़ा गैप दे रहे हैं। ठीक है, तो ए कितना है यहाँ पर 5 प्लस रूट 2 प्लस ब्रैकेट में 7 माइनस रूट 5 प्लस कितना है 8 है प्लस रूट 3। ओके, अब इसको जोड़ेंगे 5 प्लस रूट 2 प्लस, तुम इसको डायरेक्ट बाहर निकालो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट बाहर निकालो इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। कितना हो गया 7 5 12 12 कितना हो गया यहाँ पर 20 प्लस रूट 2 माइनस रूट 5 प्लस रूट 3। देखो भैया दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। मतलब ये जो मेरा क्या ये जो मेरा रियल नंबर जो क्लोजर है या एसोसिएटिव है दोनों फॉलो कर रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर रहा है। अब हम अपने अगले प्रॉपर्टी बढ़ रहे हैं, जो मेरा प्रॉपर्टी का चीज यहाँ पर है कि एग्जिस्टेंट एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर जीरो ऐड करते हैं तो हमारे आंसर पे कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 4 प्लस रूट 2। अब भैया यहाँ पे क्या जोड़ना है, हमको जीरो जोड़ना है, तो आंसर एक रियल नंबर ही आएगा, आंसर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी नंबर ले लेंगे और उल्टा भी अगर जोड़ते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर उल्टा भी जोड़ते हैं पहले जीरो लिखेंगे और 3 प्लस कोई भी नंबर ले लेंगे तो आंसर वही आएगा 3 प्लस रूट 5। ये भैया मेरा एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। ओके, इसमें तो कुछ खास है नहीं, मतलब कोई भी नंबर कैसे जोड़े, जीरो इधर करो जीरो इधर करो तो आंसर कोई यहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ जी। अब अगला टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब भैया हम पढ़े भी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं भैया, 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -4 है, 3/4 का क्या होगा -3/4। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है क्या चीज भैया रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स पढ़ना है, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हम देखते हैं रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे काम करता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 प्लस रूट 2 को हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। भैया सिंपल क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, हाँ जी, तो -4 प्लस रूट 2 ये भी लिखो तो भी सही, नहीं तो इसको ब्रेकेट से क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और क्या हो गया फिर माइनस प्लस माइनस रूट 2 यहाँ पे हो गया। ये भी नहीं है, ये लिखो तो भी सही, ये लिखो तो भी सही। और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भैया बात करें माइनस में आ जाए, वैसे -3 माइनस रूट 5, तो क्या दिक्कत है भैया, सबसे पहले माइनस करेंगे शुरू में क्या -3 माइनस रूट 5 है, यहीं पे मेरा आंसर तो भी गलत नहीं होगा सही होगा। अब क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये भी मेरा सही होगा, मेरा ये भी गलत नहीं होगा। तो ये मेरा एडिटिव इनवर्स था। ओके, अब हम अपने अगले टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, जो रियल नंबर का मेरा मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, हाँ जी, रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी कैसे वर्क करता है कैसे नहीं ये भी देखेंगे। जिस तरह से रियल नंबर का हम एडिशनल प्रॉपर्टी देखें, उसी तरह से हम रियल नंबर एडिशनल प्रॉपर्टी यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी। हम पढ़ाए थे भैया कि कोई भी
होल नंबर में दो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर होल नंबर ही आएगा। जिस तरह से कोई भी दो रेशनल नंबर में, ठीक है, कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करने पर एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हाँ, कितना मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। उस तरह से बोल रहा है कि कोई भी रियल नंबर को रियल से मल्टीप्लाई करने पर आंसर रियल ही देगा। जैसे हम पढ़ाए थे कोई भी रियल नंबर को जोड़ने पर आंसर क्या है, रियल नंबर ही देगा। उसी तरह से यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे यहाँ पर ये वर्क करता है। ओके, चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं, इसका इसी का एग्जाम्पल देख रहे हैं कैसे ये काम कर रहा है क्या नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले बात करें 2 प्लस √2, ठीक है भैया, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा पहले इजी लेते, पहले इजी ले ले पहले, जैसे √2 इंटू √3, भैया तो इरेशनल नंबर है, क्या दिक्कत है, सीख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है भैया। रेशनल इरेशनल भी रियल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, ठीक है भैया, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, सॉरी ये नहीं, ठीक है, ये भी मेरा रियल नंबर ही है, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई ये रियल नंबर ही आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों रियल नंबर है, ठीक है, मतलब ये भी मेरा रियल नंबर है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे बात करते हैं, हम कोई नंबर ले लिए 3 प्लस √2, ठीक है, और क्या लिए, एक और नंबर ले लो 4 प्लस कोई नंबर ले √5, ठीक है। देखते कैसे, सबसे पहले ये जो थ्री है, ठीक है, ये जो थ्री है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये जो थ्री है पहले मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर एक बार मल्टीप्लाई इससे होगा। तो हम थोड़ा मल्टीप्लाई पर कर लेते हैं, तो ऐसा कलर चेंज कर ताकि तुम समझ में आ जाए। ओके, हाँ जी, तो अब ये फिर मल्टीप्लाई ये पहले फिर इससे होगा, तो पहले 3 4 कितना होगा, यहाँ पर 12 है, कितना हो गया 12 है, और फिर 3 और √5 कितना होगा, यहाँ पर 3 √5 है, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। ओके, अब हम देखते हैं अगले, तो ये पहले मल्टीप्लाई पर इससे होगा, ठीक है, अब फिर ये अगला मल्टीप्लाई ये किससे होगा भैया, इससे होगा, मतलब एक बार मल्टीप्लाई इससे होगा, एक बार मल्टीप्लाई सेकंड वाला से होगा। तो 4 इंटू √2 कितना होगा, यहाँ पर प्लस है 4 √2, ये प्लस कहाँ दे दिए भैया, प्लस है, अब प्लस छिपा रहता है तो प्लस 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 4 √2, फिर प्लस प्लस हर एक चीज का मल्टीप्लाई होगा, √2 √5 कितना होगा, √10 है। अगर ये इसमें से कोई सेम अगर जोड़ने रहेगा तो जोड़ दो, नहीं तो ये भी मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं इसमें हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं 3 माइनस √2, ठीक है, हाँ जी, फिर क्या लेते हैं 4, एक प्लस एक माइनस है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो क्या होगा, हम बोले एक टर्म सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 जा 12, फिर 3 इंटू √5 क्या होगा भाई ये बताओ, √3 सॉरी, ठीक है, कितना होगा यहाँ पर 3 √5 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 4 √2, ठीक, कितना होगा माइनस प्लस माइनस और √10 है। इसमें अगर कोई सेम अगर जोड़ने लायक जोड़ देंगे, नहीं तो भैया मेरा ये आंसर हो गया। ओके, हाँ जी, अब हम अपने अगले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो मेरा टॉपिक यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे कैसे वर्क करता है कैसे नहीं देखेंगे इस पे। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी प्रूव करना क्या जो जो मेरा मैथ है सही गलत नहीं देखते हैं। सबसे पहले हम मान लिए ए का वैल्यू मान लिए 5 प्लस √2, ओके, बी का वैल्यू मान लिए 6 माइनस कोई भी नंबर मान लो, लोग थोड़ा सेम मान लेते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना, 5 माइनस √2, ठीक है, ए और सी को हम सेम ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलएचएस प्रूव करेंगे, फिर आरएचएस देखेंगे। ओके, इधर से इतना से हो ही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हो, यहाँ पर ए बी और क्या है सी है, तो यहाँ पर ए बी मतलब कि 5 प्लस √2 और क्या यहाँ पर 6 माइनस √5, ठीक है। तब सी को थोड़ा बाद में लिखें तो कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, ठीक है, इस थोड़ा बड़ा कर दो और यहाँ पे सी को लिख दो बाद में, भैया तुम बाद में अपना काम करना, पहले मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 5 इंटू 6 कितना होगा, यहाँ पर 30 हो गया, कितना 30 हो गया, फिर कितना हो गया माइनस 5 √5 हो गया, फिर कितना हो गया प्लस 6 √2 हो गया, फिर कितना हो गया प्लस माइनस माइनस √10 हो गया, ठीक है, ये भैया एक नंबर हुआ। अब यहाँ से भैया 5 माइनस √2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सेम है तो नहीं तो जोड़ने लायक या घटा देंगे, वरना ये आगे बढ़ेंगे। अब ये जो 5 ये उल्टा कर दो ताकि आसान पड़े,
5 को सबसे मल्टीप्लाई करो या फिर 30 को इनमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हम आसान करने के लिए हम 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा यहाँ पर 5 30 जा कितना होगा 150 होगा, ओके। फिर 5 को मल्टीप्लाई कितना होगा 5 5 जा 25 और रूट 5 जैसे था वैसे लिख देंगे। फिर कितना होगा यहाँ पर 5 6 जा 30 रूट 2 लिख दिए। फिर कितना यहाँ पर माइनस कितना होगा यहाँ पर 5 रूट 10 हो गया, थोड़ा बड़ा जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई ये सबसे होगा, मतलब रूट 2 माइनस रूट 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई कितना होगा यहाँ पर माइनस 30 रूट 2 हो गया, ओके। फिर कितना होगा यहाँ पर फिर माइनस 5 रूट 10 हो गया, ओके। फिर उसी तरह से हम बात करें आगे प्लस कितना होगा 6 रूट 2 कितना होगा कितना 6 रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा यहाँ पर 6 इंटू 2 कितना होगा यहाँ पर 12 हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12 लिख देंगे। फिर माइनस कितना होगा यहाँ पर रूट 20। अब यहाँ पे कोई सेम है तो जोड़ो वरना आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ पर सेम तो हमको मिला 150 और माइनस कितना मिला 25 रूट 5 तो कहीं है नहीं तो इसको वही लिख दो, ठीक है। 30 रूट 2 और 30 रूट 2 भैया सेम सेम कहानी खत्म। माइनस 5 रूट 2 भैया सेम कहीं है नहीं तो इसको वही लिख दो, ओके। फिर माइनस 5 रूट 10 वही लिखेंगे और प्लस रूट यहाँ पे जोड़ दो 150 और 12 कितना होता है बताओ जल्दी 162 होगा ना, तो यहाँ पे लिख दो 162, ठीक है। हाँ जी, अब फिर ये प्लस कितना हो गया 20 हो गया। अब कमेंट में तुमको ये बताना है, तुम लोग को एक वर्क दे रहे हैं, वर्क तुमको ये रहेगा भैया ये बताने ये जो क्या है ये जो बराबर प्रूफ हुआ कि नहीं, ये आप लोग बताइए, ये आप लोग का ये होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बताइएगा, हम देखेंगे कौन कमेंट पहले किया है, ओके। हाँ जी, अब अपने अगले टॉपिक पर बढ़ रहे हैं। जो मेरा टॉपिक भैया कहाँ काची यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि बोल रहा है 3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा कि नहीं ये तुमको प्रूव करना है। तो भैया होल नंबर नेचुरल नंबर में है, लेकिन हमें यहाँ प्रूव करना है एक रियल नंबर में, कैसे ये काम करेगा कैसे नहीं इस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले हम मान लिए ए का वैल्यू भैया 5 प्लस कोई नंबर रूट 2 मान लो, अब बी का वैल्यू हम मान लिए कितना 6 माइनस रूट 5, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो। सबसे पहले हम ए बी देखते हैं, क्या देखते हैं ए बी, तो ए इंटू बी, ठीक है। तो ए कितना है भैया यहाँ पर 5 प्लस रूट 2, ठीक है, और कितना है यहाँ पर 6 माइनस रूट 5, ठीक है। तो 5 6 कितना होगा यहाँ पर 30, फिर कितना होगा 5 रूट 5 कितना होगा यहाँ पे 5 रूट 5 हो गया, प्लस कितना होगा 6 रूट 2 हो गया, फिर माइनस रूट 10 हो गया। इसमें कोई सेम नहीं है भैया, मेरा यही आंसर हो गया, ठीक है। अगला छोड़ दे क्या, नहीं अगला हम भी प्रूव कर दे रहे हैं, वो तुम्हारा इतना सारा होमवर्क तुम दे नहीं सकते हैं, तुम लोग और भी काम होता है, खेलने के लिए भी होता है, मोबाइल चलाने का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रूफ हम कर दे रहे हैं, बस तुम लोग को एक वर्क दिए हैं वो अपना वर्क करियो, ओके। हाँ जी, तो बी इंटू ए प्लस मतलब पहले हम 6 माइनस रूट 5 लिखना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद हमको 5 प्लस यहाँ पर रूट 2 लिखना पड़ेगा, तो वही काम करेंगे 6 5 यहाँ कितना होगा यहाँ पर 30 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना होगा माइनस 6 रूट 2 होगा, फिर माइनस 5 रूट 5 होगा। हम ही डायरेक्ट कर देते हैं कि तुम लोग अब इसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। देखा दोनों क्या हुआ सेम निकला, मतलब ये जो मेरा ये वर्क कर रहा है मतलब ये मेरा प्रूव्ड हो गया है, दोनों यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मेरा मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, ओके। हाँ जी, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 1 बाई ए होगा ये, ठीक है 1 बाई ए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है 1 बाई ए करनी सही है 1 इंटू ए, मतलब कोई भी नंबर में बोल रहा है यहाँ पर कोई भी नंबर में अगर हम कोई भी रियल नंबर में अगर हम 1 से गुना करेंगे क्या आंसर चेंज होगा, नहीं भैया वही आएगा, ठीक है। कोई भी हम रियल नंबर में अगर 1 से गुना करेंगे तो आंसर तो कोई भी रियल नंबर अगर हम 1 से गुना करें तो आंसर तो भैया प्रभाव पूरी पड़ जाएगा, कौन भैया आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर मेरा आंसर यहाँ प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ओके। हाँ जी, तो हम अब अगले टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो मेरा टॉपिक क्या चाहिए यहाँ पर कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ बोल रहा है कि कोई भी इसका यहाँ बोल रहा है कि कोई भी रियल नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो उसका उल्टा मतलब 1/3 प्लस रूट 2 होगा, ठीक है। कोई भी रियल नंबर 4 प्लस रूट 2 अगर हम 3 माइनस रूट 2 लिखेंगे तो इसका भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा यहाँ पर उल्टा होगा, ओके। हाँ जी, तो इसी में और पढ़ना है, इसी में और भी टॉपिक है,
जो रेशनलाइजेशन है जो हम अपने अगले वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम बस यही देख लेते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा जो होगा, ठीक है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा हमेशा उसका उल्टा होगा, ठीक है। हाँ जी, हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। 4 माइनस रूट टू कितना यहाँ पे होगा भैया, इसका अगर हम बात करें साइन भी नहीं बदलेगा, साइन भी यहाँ पे वही कहलाएगा, ओके। हाँ जी, अब अगला टॉपिक है जो मेरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुम भी पढ़े होगे। जैसे हम मान लिए कि ए का वैल्यू समथिंग कोई नंबर मान लो ए, कोई भी नंबर, बी का वैल्यू भैया मान लिए 10 प्लस रूट टू, ठीक है। सी का वैल्यू मान लो कितना, आपकी उल्टा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मेरा क्या चाहिए, ए बी प्लस सी है, ठीक है। हाँ जी, तो ए प्लस ए बी कितना है बताओ यहाँ पर, 10 प्लस रूट टू प्लस फिर कितना है रूट टू प्लस रूट थ्री, ठीक है। लो हम तो यहाँ पे ए के मान लिखे नहीं, बाद में लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये पर सिंप्लीफाई हो कर लेंगे तो 10 प्लस कितना होगा रूट टू क्या होगा यहाँ पर 2 रूट टू हो गया, अब प्लस रूट थ्री, ओके। अब यहाँ पर हम ए पे मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना यहाँ पर होगा, तो 5 माइनस रूट टू 10 प्लस 2 रूट टू और प्लस रूट थ्री, ओके। अब 5 को अगर सबसे मल्टीप्लाई अगर करते हैं कितना यहाँ पे आ गया, 5 10 जो यहाँ पर 50 हो गया, फिर 5 2 कितना हो गया यहाँ पे 10 है, और कितना हो गया रूट 2 हो गया, फिर कितना यहाँ पे हो गया 5 रूट 3 हो गया, ओके। फिर रूट 2 को माइनस रूट 2 सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस कितना होगा यहाँ पर रूट 2 इंटू 2 रूट 2 कितना होगा 2 इंटू रूट टू कितना हो गया रूट 4, मतलब कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया, ओके। मतलब इसको हम डायरेक्ट 4 लें, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, प्लस रूट 6 है। अब देखो तो कोई सेम है तो करो, नहीं तो यहाँ पे बस 50 और 4 सेम निकला, घटा तो कितना बचेगा यहाँ पे 46 बचेगा भैया। यहाँ पर बाकी सब यहाँ पर सेम हो गया, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक भाग इसका सॉल्व हुआ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का यहाँ पर एक भाग इसका सॉल्व हुआ। हम अपने अगले भाग की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा अगले भाग में देख लिया जाए। ये तो कलर देख ही नहीं रहा है, एक मिनट। ठीक है। हम अपने अब अगले भाग की ओर देख रहे हैं। वो मेरा भाग का चाहिए यहाँ पर ए बी इंटू क्या होगा ए सी और प्रूव करना है कि नहीं करना है, यहाँ देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, ठीक है। सर ए इंटू बी, पहले ए मेरा कितना यहाँ पर 5 है माइनस रूट 2 है, ठीक है। फिर मेरा कितना यहाँ पर 10 है प्लस रूट 2 है, ठीक है। तो 5 इंटू 10 कितना यहाँ होगा, यहाँ 50 होगा, ठीक है, प्लस 5 रूट 2 हो गया, फिर माइनस 10 रूट 2 हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस और रूट टू रूट 4 मतलब कितना है 2 आ गया। अब यहाँ पर कोई सेम नहीं है, इसको वही छोड़ देना, इसको क्या करना वही छोड़ देना। अब हम अपने अगले अगले देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं बी ए इंटू सी, क्या चाहिए यहाँ पर ए इंटू सी, तो यहाँ पर अगर ए इंटू अगर सी देखते हैं तो इसको कैसे प्रूव करें, इस पर यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ए इंटू सी का, जैसे ठीक है, तो ए कितना है मेरा 5 है माइनस रूट 2, हम इसी में बता दे रहे ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो। कितना फिर मेरा रूट 2 प्लस रूट 3 है, ठीक है। कितना यहाँ पे आ गया भैया 5 है रूट 2 आ गया, फिर कितना यहाँ पर प्लस 5 रूट 3 हो गया, फिर यहाँ पर कितना है 5 रूट 3 हो गया, फिर माइनस 2 हो गया, फिर कितना होगा माइनस 6 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई तो भैया इसमें से कोई भी नहीं होगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे, इन दोनों को अगर जोड़ोगे भैया पक्का यही आएगा, वो कंफर्म है, ओके। ये आप लोग खुद से जोड़िएगा, अब पक्का कंफर्म नहीं, अगर बराबर आए तो बोलिएगा, हम इसके लिए फिर से वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले ये तुम लोगों का काम है, कमेंट बताइए कि सेम आए कि नहीं है, ओके। अब हम अपने अगले वीडियो को बढ़ रहे हैं। लो मेरा वीडियो खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब ये मेरा रहा एक्सरसाइज 1D का था, इसका मेरा क्लास रहा। अब हम अपने इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।